बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स पर मबनी वीडियोस की इस सीरीज में खुशामदीद कहते हैं और आज हम इस किस्त में मोहम्मद अल जवादानी की स्वान हिजात को बयान कर रहे हैं। अल जवादानी अल सही अल मालकी अल मगरबी एक मशहूर मराकश स्कॉलर, महर फल्कियात, रियाजीदान और फिका थे, जिन्होंने आलम इस्लाम की फिक्री तारीख में एक लाजवाल निशान बनाया। वो सन 1627 में मराकश के शहर में पैदा हुए। इनकी जाय पैदाइश सोस के इलाके का एक फरोग पजीर सखावती और रूहानी मरकज है, जिन्होंने छोटी उम्र से ही रवायती इस्लामी तालीम तक रसाई फराहम की। इन्होंने कुरान, हदीस, फिका और अरबी ग्रामर का मुताला किया और जल्द ही अपने आप को बड़ी जहानत और लगन के तालब इल्म के तौर पर पहचान लिया। इनकी निसाब या इल्मी अलकबात इनकी वसी रुआबत की अक्कासी करते हैं। अल-सिसी ने इस सलजमासा से जोड़ दिया। अल मालकी ने इनके इस्लामी कानून की मालकी मकतब से मुंसलिक होने का हवाला दिया और अल मगरबी ने मगरब से इनकी असल की निशानदेही की। अल रवाजानी का इल्मी सवर इन्हें मराकश से बहुत आगे ले गया। आला दर्जे की मालूमात की तलाश में उन्होंने इस इल्म के लिए मशहूर शहरों जैसे कि फेज, कैरा, दमिश्क और मक्का मुकरमा का वसी सफर किया। कैरा में वो फल्कियात और रियाजी के मुताला में गहरा मशहूर हो गए, जिन शोबों में वो बाद में सबकत ले गए। इस्लामी कानून, अहलियात और फितरी अलूम को यकजा करने की इनकी काबिल जिक्र काबिलियत ने इन्हें अपने साथियों में मुमताज किया। वो एक कसीर सानी के तौर पर बड़े पैमाने पर काबिल एहतराम समझे जाते हैं, जिन्होंने बाद के इस्लामी सुनहरी दौर के रूह को मुजस्सम किया, जहां मजहब और साइंस एक दूसरे की तकमील करते थे। इनकी सबसे बड़ी शराकत में फल्कियात में इनकी महारत थी। इसने फल्कियाती इल्जिस्मा, सियारों की हरकत और टाइम कीपिंग के बगौर मुत्तला किया। इस्लामी फल्कियात के मैदान में अहम काम पेश किया। नमाज के औकात, कमरी तकवीम और किबला की समत के तयन के लिए इनका मुताला खास तौर पर अहम था। अल रवादानी रियाजी की अपनी गहरी समझबूझ के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे इनने फल्कियाती हिसाबात को बेहतर बनाने के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया। इनकी शोहरत बड़े पैमाने पर भी फैल गई। वो अपने दौर के सबसे ज्यादा तस्लीम शुदा शुमाली अफ्रीकी स्कॉलर्स में से एक बन गए थे। अल रवादानी की जहानत सिर्फ अलूम तक महदूद नहीं थी। वो मालकी रवायत में फिका थे और फिका और हदीस के अलूम में अहम तसानीफ छोड़ गए। उन्होंने ऐसी तहरीरें तस्लीम की जिनमें रूहानी गहराई के साथ फिक्री सख्ती को मिलाया गया, जो मजहबी अकीदत और साइंसी तहकीकात की अहम आहंगी में इनके यकीन की अक्कासी करते हैं। इनके तुलबा ने इनकी तारीफ एक उस्ताद के तौर पर की, जिन्होंने इल्म के असूल में तजस्सुस और तवाज़ुन की हौसला अफजाई की। वो एक मुज्जिद भी थे और इसे जदीद आलात डिज़ाइन करने का सिरा दिया जाता है, जिसमें फल्कियाती आलात जैसे कि फल्कियाती आलात में बेहतरी शामिल है, जो उस्तादों की नेगोशिएशंस और मुशाहदे के लिए इस्तेमाल होते हैं। अपने तमाम मुसव्वर के दौरान अल जवादानी ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस शहर में भी वक्त गुजारा, जहां उन्होंने तालीम हरमैन में इनकी मौजूदगी ने इन इस्लामी दुनिया के उलमा में से बातचीत करने की इजाज़त दी और फिर इन इल्मी नेटवर्क के मजबूत किया और अपना असर और रसूख फैलाया। कैरा और दमिश्क के उलमा के साथ इनके तल्लुक ने मजीद इस बात को यकीनी बनाया कि इनके काम और तालीमात मराकश से बाहर तक पहुंचे, जिसने मुतअद्दिद खित्तों के फिक्री विरसे पर असर पड़ा। अल रवादानी ने अपने बाद के सालों को पढ़ाने, लिखने और तलबा की रहनुमाई के लिए वक़्फ़ किया। आपका इंतकाल सन 1683 में मदीना मुनव्वरा में हुआ, जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहर है।
मदीना मुनव्वरा में इनकी तदफीन इनके कद काट के आदमी के लिए एक मुनासिब एजाज था, क्योंकि ये शहर इनसे पहले बहुत से अजीम उलमा का रूहानी घर था। आपका मज़ार मदीना मुनव्वरा की मुबारक सरजमीन में है, जहाँ लातादाद सहाबा कराम और उलमा मदफून है। अगरचे इनका मकबरा मामूली है, लेकिन इसे इस्लामी साइंस के तलबा और मदाहों ने एक अजीम माहिर फलकियात और फ़िक़्ह की आरामगाह के तौर पर तवील अरसे से याद किया जाता है। मदीना मुनव्वरा में अल रदानी का मज़ार इनकी दूसरी मराज की अक्कासी करता है। जैसा कि एक आलिम दीन और एक साइंस का आदमी, सदियों से इनकी याददाश्त इन लोगों ने महफूज रखी, जिन्होंने फलकियात, रियाजी, फ़िक़्ह और हदीस नबवी में इनकी शराकत की कदर की। इनकी ज़िंदगी मुस्लिम उलमा की भरपूर रवायत की याद दहानी के तौर पर काम करती है, जिन्होंने आसमानों को मुताला को इलाही वाही के रहनुमाई के साथ जोड़ने की कोशिश की। मनाकश और वसी तर इस्लामी दुनिया में इनके कामों का मुताला जारी है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इनका नाम इल्म की तारीख में जिंदा रहे। आज अल रदानी का मराकश की फिक्री विरसे की अलामत के तौर पर और इन अजीम उलमा में से एक के तौर पर याद किया जाता है, जिनके काम ने शुमाली अफ्रीका और वसी तर इस्लामी इल्मी रवायत को पुल किया। इनकी वरासत इल्म, ईमान और सकाफतों और सदियों में हिकमत के असूल की पायदार कदर की गवाही के तौर पर खड़ी है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और कल हम इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे और अब्दुर्रहमान बिन फ़िकी महमूद की सोने हयात को बयान करेंगे। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।